जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे थे डिफरेंशिएशन के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को, अर्थात 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को देख रहे थे। तो इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, और साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का भी उससे पहले कुछ वीडियो लोड किया गया है। तो सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ साथ इसका बेसिक वीडियो का भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो सभी वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इंटरनेट पर जो मॉडल सेट जारी किया गया है आपका 2022 के बिहार बोर्ड की तरफ से, तो ये मॉडल सेट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के, ठीक है। तो आज हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। इत्मीनान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन वैसा आपके सामने है जो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट उसका मालूम है, ठीक है। हाँ, देख लीजिए कि सवाल आपका कहता है y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में x, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बनाना सीख लिए हैं। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन बनाना सिखा रहे थे आपको, तो हुआ ये क्वेश्चन बनाना सिखाए थे आपको, ठीक है। तो उतना काम आपको करना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। उतना काम पहले आपको कर लेना है, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है। ये भी बात आपको बताए थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, चाहे वो डिफरेंशिएशन के क्षेत्र में हो या इंटीग्रेशन में हो या फिर अदरवाइज डिटर्मिनेंट में हो या वेक्टर में हो, हर जगह इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक बार जो एक्सरसाइज है उसको एक बार आप जल्दी से देख लीजिएगा, रिकैप कर दीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए, करना क्या है कि y बराबर है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में x। तो आपको सिद्ध करना है कि dy बटा dx का मान जो है 1 बटा में 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये देखते हैं आता है या नहीं आता है, ठीक है। वो तो बाद में पता चलेगा कि इसका आंसर उतना के बराबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। इतना ना इंक डाला जाता है कि पूरा बोकरने लगता है, तब पर भी आप लोग कहते हैं कि सर अभियो नहीं दिख रहा है। हाँ, हम तनी कड़िया दिखते हैं, कोई बात नहीं, लिखलवा ठीक दिख रहा है, देखो। चलिए देखिए, तो क्या बोले थे कि सबसे पहले जब ये आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो एक्स के जगह पर आपको क्या बोले थे, क्या रखना है, जल्दी से बताइएगा। एक्स की जगह पर क्या बोले थे, तो या तो आप tan थीटा रख सकते हैं या फिर आप cot थीटा रख सकते हैं। तो यहां पर tan थीटा रखेंगे, लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा रखने पर, आराम से समझिएगा, धरफरी नहीं है, ठीक है। tan थीटा रखने पर तो जैसे ही यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x। इसकी जरूरत पड़ेगी तो लास्ट में इसका प्रयोग किया जाएगा। चलिए, तो यहां है y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बटा में x के जगह पर फिर क्या रखना है, tan थीटा, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपको क्रिया दिखा रहे हैं और इससे पहले भी आप एक बार देख चुके हैं। चलिए, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा माइनस 1 अब बटा में tan थीटा को tan थीटा रहने दीजिएगा, इसको साइन और कॉस में अभी चेंज करेंगे हम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स, सेक को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा में कॉस थीटा माइनस 1, और tan को क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है। तो आ जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा में कॉस थीटा, ठीक है, गुने ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा और साइन थीटा नीचे आएगा। नहीं समझ रहे हैं ठीक से, ये साइन बटा कॉस जो है, ये साइन बटा कॉस में, ये साइन बटा कॉस में कॉस ऊपर जाएगा और साइन कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। आ गया। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। नहीं, क्या हो गया, y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में
साइन थीटा, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कई बार बता दिए, कई बार इसकी चर्चा हो गई है। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा के जगह पर लिख सकते हैं आप 2 साइन थीटा बाई 2 इनटू में कॉस थीटा बाई 2। इसकी चर्चा भी कई बार कर दी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी इसकी चर्चा किए थे, और फिर यहां पर भी आप इसको देख लीजिएगा। चलिए देखिए, जो कटने वाला है काट दीजिए। ये एगो से एगो कट गया, सॉरी 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 से एगो साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स, एगो साइन थीटा ऊपर में बचल है, एगो कॉस थीटा नीचे में, तो साइन बटे कॉस यानी क्या हो जाएगा tan, तो tan थीटा बाई 2। यहां देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपका ये हो जाएगा y बराबर थीटा बाई 2। y बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। अब एकदम आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहां पर जो आपको y दिख रहा है, सॉरी यहां पर जो आपको थीटा दिख रहा है, थीटा का मान क्या है, आपके पास थीटा का मान पहले से अवेलेबल है नहीं, तो लिखेंगे y बराबर 1/2 को बाहर कर दीजिए, और थीटा के जगह पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। इससे पहले यदि आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप उस क्वेश्चन को भी यहां से देख सकते हैं। इसके बाद यहां से अब डिफरेंशिएशन शुरू होगा, ठीक ना, क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बना रहे थे, अब डिफरेंशिएशन बनाने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन तो इसके बाद आसान है, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है आपको दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा dy बटा dx बराबर 1/2 को बाहर छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा d tan इनवर्स x और बटा में dx, ठीक है। इसलिए dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका 1/2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसलिए dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा में 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और शायद यही आपको लाना था, देख लीजिए, शायद यही आपको लाना था जो आपको ऊपर दिख रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा, सिद्ध करना है कि dy बटा dx बराबर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सामने आपका आंसर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हमारा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन इस टाइप का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसी के जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर हम tan थीटा रखने वाला कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, तो हो सकता है कि साइन थीटा वाला पूछ दे, हो सकता है कि आपसे सेक थीटा वाला पूछ दे, और ऐसा नहीं है कि उसका नहीं बताया गया है। जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो सबके सब कॉन्सेप्ट को बता दिए थे कि कब साइन थीटा रखना है, कब कॉस थीटा, कब tan थीटा, कब सेक थीटा, कब कॉसेक थीटा, ये सारी बातें वहां पर हो गई है, ठीक है। तो यदि आप उसको देखे हैं तो कुछ भी पूछेगा इस टाइप से, आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा। नहीं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं। चलिए देखिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में है, कभी कभी ये क्वेश्चन 5 अंक में भी पूछता है आपसे, लेकिन हाँ 5 अंक में तब पूछता है जब ऐसा ऐसा दूगो रहेगा, ऐसा ऐसा दूगो रहेगा। जैसे यहां देखिए, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह देखिए, एक और इधर लिख देगा ना, तब आपको ये क्वेश्चन 5 अंक में पूछेगा। तो यहां से दोनों आपका तैयार हो जाएगा, 5 अंक वाला भी और 2 अंक वाला भी, लेकिन ध्यान से आपको देखना है। हाँ, और ऑब्जेक्टिव तो आपको कल तैयारी करा दिए थे इसका, कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके लिए कॉन्सेप्ट कल भी बता दिए थे, और आज भी एक बार बता देंगे, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, ठीक है। तो आज एक ही क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं आपका, ऑब्जेक्टिव सब, मतलब 1 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आराम से इसको देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। समझिए,
यदि इस सवाल को 2 अंक में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे और 5 अंक में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए 5 अंक में बनाएंगे तो सिर्फ आपको यही क्रिया 2 बार करना होगा, जो क्रिया अभी हम कर रहे हैं ना, यही क्रिया 2 बार आपको करना होगा। और यदि 1 अंक में बनाएंगे तो एक के लाइन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले हम आपको बताते हैं कि 2 अंक में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए जब फंक्शन के पावर में फंक्शन हो, यहां देखिए ना, ये देखिए फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो संभव नहीं है। ठीक है, तो जब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन संभव नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि दोनों तरफ लॉग लगा लेना है। क्या करना है? दोनों तरफ लॉग लगाना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, हाँ, तो जैसे ही दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग y बराबर लॉग साइन x के पावर में cos x। और आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि यदि लॉग के कोणांक के पावर में कुछ हो, ठीक है, लॉग के कोणांक के पावर में कुछ हो तो ये पावर जो है इसके गुना में आ जाता है। कहां जाता है? गुना में, या गुना में रहे और आपका मन है तो इसको उठाकर आप इसके पावर में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको कर लेना है। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका, log y बराबर, देखिए कोणांक के जो पावर में है वो आगे गुना में आ जाएगा तो हो जाएगा cos x इंटू लॉग साइन x। ठीक है, अब दो गो अलग अलग फंक्शन गुना में है तो एगो को पहला मान लीजिए और एक फंक्शन को दूसरा मान लीजिए। ठीक है, एक फंक्शन को पहला मान लीजिए और एक फंक्शन को दूसरा मान लीजिए। और आपको गुना का रूल पिछले 2-3 दिन से पढ़ाते आ रहे हैं कि जब दो अलग अलग फंक्शन गुना में आ जाए, ठीक है, जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन बनाने के लिए आपको गुना के रूल का प्रयोग करना है। और गुना का रूल क्या कहता है? कहता है कि यदि 2 गो आदमी है ना तो दोनों का क्रिया एक बार कैसे करोगे? है, एगो को घर से बाहर कर दो और दूसरा के साथ क्रिया कर लो। ठीक है, अब फिर उसमें बीच में प्लस का चिन्ह लिख दो। अब दूसरा को बाहर कर दो, अब पहला को अंदर बुला लो, पहला के साथ क्रिया कर लो, हो तो गया डिफरेंशिएशन। बस यही तो काम करना है। यही बात तो आप लोग खूब अच्छा से बूझ रहे हैं नहीं? देख लीजिए, x के सापेक्ष दोनों तरफ आप कलश करेंगे, क्या हो जाएगा, d log y। log के जो कोणांक में होता है उसी को बट्टा में उतारते हैं तो y आ जाएगा। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए हमको dx चाहिए बट्टा में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, dy बट्टा में dx। अब समझिएगा, पहला को घर से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, हाँ, और दूसरा को घर में बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा, d log sin x। अब इसका क्रियाक्रम कर दीजिए, नहीं, हाँ, आपको बोले थे कि log के कोणांक में जो रहेगा उसी को बट्टा में उतारिएगा, तो sin x है, sin x बट्टा में आएगा, फिर गुना में जाएगा तो sin x ऊपर जाएगा बट्टा में dx ना, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक बट्टा में उतारेंगे प्लस। सुनिएगा, पहला को बाहर छोड़ दिए, दूसरा को घर में बुला के क्रियाक्रम कर दिए। अब क्या करना है, तो दूसरा को बाहर छोड़ दीजिए, दूसरा को बाहर छोड़ दीजिए, दूसरा को बाहर छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, पहला को घर में बुला के क्रियाक्रम कर दीजिए तो हो जाएगा डी क्या है, कॉस ना, हो जाएगा आपका डी कॉस एक्स अब बट्टा में dx। हो तो गया, यही तो करना था, है, कुछ नया नहीं करना है, बस इतना काम करना है आपको। अब देखिए log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बट्टा वाई इंटू, अब dy बट्टा dx ज्यों का त्यों, नहीं, अब बराबर cos x का cos x ज्यों का त्यों होगा इंटू log sin x का क्या होगा, तो 1 बट्टा में sin x, नहीं, log का तो यही ना होता है, 1 बट्टा में जो कोणांक में है उसको लटका दीजिए इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, प्लस प्लस, इसका हो गया, इसका यहां हो गया, इसका यहां हो गया प्लस, ये log sin x ज्यों का त्यों, log sin x ज्यों का त्यों इंटू cos का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो माइनस sin x, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x। देखिएगा, अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका
1/y इंटू dy बटा में dx बराबर कितना, अरे साइन बटे कॉस यानी हो जाएगा आपका कॉट ना, अब कॉस एक्स को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, अब प्लस यहां प्लस है यहां माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, और इसके बाद आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, इतना काम तो आपका हो गया। एक चीज और आप देखिए कि यहाँ y जो है, y यहाँ भाग में है तो इधर कहाँ आ जाएगा गुना में, माने फाइनल आंसर आपका यहां बन रहा है, फाइनल आंसर यहां होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर हो जाएगा y इंटू कितना कॉट एक्स इंटू में है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में है लॉग साइन एक्स इंटू में क्या है लॉग साइन एक्स। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ y का मान बैठा देना है, तो dy बटा dx बराबर यहां जो दिख रहा है ना, यहां पर y का मान बैठा दीजिए। y का मान क्या है, तो जो है यहां पर, यहां है y का मान साइन एक्स के पावर में है कॉस एक्स, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है आपका कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स सुनिए, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन 2 अंक का है। ठीक है, यदि इसी में क्या करेगा कि प्लस या माइनस लिख के यहां पर लिख देगा, मान लीजिए कि log x के पावर में है साइन एक्स, log x के पावर में है साइन एक्स, तो आपको क्या करना है, ठीक है, उस समय समझिएगा ठीक से, इसको मान लीजिएगा u और इसको मान लीजिएगा v, और जैसे इसका डिफरेंशिएशन यहां किया गया है वैसे ही करके एक पार्ट का मान निकाल लीजिएगा। अब फिर आपको क्या करना है कि दूसरा पार्ट को वैसे ही लॉग लगा के और सेम ऐसे ही आप डिफरेंशिएशन करके मान निकाल के और दोनों मान को में बैठा दीजिएगा ना। ठीक है, तो आपका जो है एक बार में 5 अंक का क्वेश्चन बन जाएगा। अब तो 5 अंक तो आसानी से यहां से बन जाएगा, बस 5 अंक में आपको 2 पार्ट रहेगा, एक पार्ट रहेगा तो 2 अंक में पूछेगा, और यदि ऐसा 2 को लिखल रहेगा तो समझिए कि वो क्वेश्चन 5 अंक का बनता है। ठीक है, तो जैसे एगो पार्ट का क्रिया हुआ वैसे ही दोनों दूसरा पार्ट का करेंगे या दोनों को जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 5 अंक। अब यही सवाल यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, आराम से समझिए एकदम, क्योंकि एक सवाल में 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, तो ये बहुत मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए, तो जब यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए यही क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाना है, यही क्वेश्चन है सेम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए कि क्वेश्चन यहां पर है, देखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन आपका है y बराबर साइन एक्स और इसके पावर में है कॉस एक्स। ठीक है, इसका निकालना है dy बटा dx का मान, ऑब्जेक्टिव में निकालना है। सुनिएगा, हाँ, फंक्शन के पावर में फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शन के पावर में फंक्शन होना चाहिए। आपको क्या करना है समझिएगा, सबसे पहले जो यहां लिखा हुआ रहेगा उसको जैसे के तैसे उतार देना है, जैसे के तैसे उतार देना है, कोई बदलाव नहीं। इसके बाद अब मेन काम शुरू होगा। ठीक है, अब क्या होगा, मेन काम इसका शुरू होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो ऊपर में लिखल है उसको ऊपर में लिखेंगे, नहीं देखिए ना, ऊपर में जो लिखल है उसको ऊपर में, और जो नीचा में लिखल है उसको बट्टा में लिखेंगे, जो नीचा में लिखल है उसको बट्टा में लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो नीचा में लिखल है उसको कहां लिखेंगे, बट्टा में लिख दिए, जो ऊपर में लिखल है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो नीचा में लिखल है उसको बट्टा में लिखेंगे, और इनटू 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 ऊपर वाला को ज्यों का त्यों यहां उतार देंगे। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला को ज्यों का त्यों यहां उतार देंगे। एकदम आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम आराम से। ठीक है, बहुत सिंपल, सॉरी, ऊपर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स।
हो गया। यहां पर लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे? प्लस। अब क्या करना है, तो अभी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन किए है ना, आप ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करके यहां लिखिए। तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, इनटू में हमेशा लॉग और नीचा वाला, हमेशा लॉग नीचा वाला। ठीक है, देख लीजिए यहां हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ना, प्लस माइनस माइनस। तो देख लीजिए वही आंसर है ना जो पहले से था। यहाँ कॉट कॉस बटा साइन यानी क्या हो जाएगा? कॉट। तो जब ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो उसको ऐसे बनाना है, यदि 2 अंक में पूछा जाए तो उसको इस तरीके से बनाना है, यदि 5 अंक में पूछा जाए तो ऐसा ऐसा एक और क्रिया करना है। जैसे अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपका है, यही क्वेश्चन, इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाइएगा? अब बना के कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा, हम समझ लेंगे कि इसका आंसर आप लोगों ने बनाया है। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, तो क्या बनाइएगा? बना के बताइए सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे हम। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन आपका है और दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है। ठीक है, मतलब बनाने का तरीका एक ही होगा दोनों को। हम दोनों में से दोनों क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और दोनों में से किसी एक को पूरा पूरा बना देंगे। जैसे देखिएगा, आवाज आपको ठीक से आ रहा है क्या? माइक तो लगा के नहीं किया, बीच में लाइन कट गया था जिसकी वजह से जो है काम रुक गया था, माइक लगाना हम भूल गए। खैर कोई बात नहीं, चलिए लगा लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, फिर 4 को भी थोड़ा सा इधर हम बना देंगे। यहां सवाल आपका है कि y बराबर लॉग एक्स स्क्वायर इंटू में है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपको बताया गया है कि यदि लॉग बाहर में हो और उसके कोणांक में 2 फंक्शन गुना के रूप में हो। समझिएगा ठीक से, यदि लॉग बाहर में हो और कोणांक में 2 फंक्शन हो और दोनों के दोनों गुना में हो, और तब जाकर यदि आप लॉग को अंदर में धकेलिएगा, लॉग को अंदर में ले जाइएगा, तो जो दोनों गुना में है वो दोनों जोड़ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? जोड़ में हो जाएगा। ये हो गया आपका y बराबर लॉग एक्स स्क्वायर, अब बीच में प्लस, अब फिर हो जाएगा आपका लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब दोनों अलग अलग हो गया, तो अब दोनों का डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के सापेक्ष दोनों तरफ आप कलज करने पर, तो dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा? d लॉग एक्स स्क्वायर बटा में, तो जो लॉग के कोणांक में है उसको उतारेंगे, तो लॉग के कोणांक में क्या है? एक्स स्क्वायर। चलिए डी एक्स स्क्वायर बटा में क्या आ जाएगा? डी एक्स प्लस, ये हो जाएगा आपका डी लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। लॉग के कोणांक में क्या है बाबू? तो कोणांक में है आपका डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या करेंगे? तो जो कोणांक रूट के अंदर में है उसी को बटा में उतारेंगे, तो कितना उतारेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा में क्या आ जाएगा? डी एक्स। वो तो गया, वो तो गया, छोटा सा काम तो करना था है। चलिए देखिए, ये हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में जो उसके कोणांक में है उसको लिख दीजिए, इनटू पावर वाला का डिफरेंशिएशन होता है पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से 1 कम कर देंगे। ठीक है, तो पावर में 1 का कोई महत्व नहीं है, प्लस फिर यहाँ देखिए लॉग का क्या हो जाएगा? तो 1 बटा में जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू में रूट वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1 बटा में 2 और रूट अंडर ज्यों का त्यों, 1 बटा में 2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 2x अब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 0 के बराबर। नहीं, एक एक को अलग अलग करके समझिए, बहुत बेहतर समझ में आएगा। एगो एक्स से एगो एक्स कट गया तो बच गया कितना? dy बटा dx बराबर में ऊपर में 2 और नीचा में x प्लस
देखिए यहाँ भी आपका सॉरी ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया आपका x और नीचे में क्या बच गया, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 रूट में है तो दो गो रूट है, तो एक जैसे ही 2 गो रूट है तो रूट के अंदर 2 गो, तो बाहर में कै गो, 1 गो, यानी x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। तो dy बटा dx का मान आ जाएगा 2/x प्लस x बटा में x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। हाँ, यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का तो क्या करेंगे, ठीक है, देखिएगा, माने इस टाइप का जो है, देखिए 2 सेट में 2 क्वेश्चन पूछा गया है लॉग वाला, तो आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स बनता है ऐसे इस टाइप के सवाल से, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि एक क्वेश्चन पूछेगा। तो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए समझिएगा ठीक से, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर x इंटू में है लॉग कितना है हो तो x और बटा में है a प्लस bx। सुनिए, हाँ, यदि लॉग के पूर्णांक में 2 अलग अलग फंक्शन गुना में है और आप लॉग को अंदर धक्का दीजिएगा तो वो हो जाएगा जोड़ में। यदि कोणांक में 2 गो अलग अलग फंक्शन है लेकिन दोनों भाग में है, तो जब आप लॉग को अंदर धकेलिएगा तो चल जाएगा घटाव में। किसमें हो जाएगा, घटाव में, और उसमें भी जो ऊपर में रहेगा सो प्लस में और जो नीचे में रहेगा सो माइनस में ना। देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर x इंटू लॉग को अंदर में ले जाइए, तो जो ऊपर में है प्लस में, तो हो जाएगा आपका लॉग x, और जो नीचे में है सो माइनस में, तो हो जाएगा लॉग a प्लस bx, ठीक है। हाँ, x बाहर में है तो गुना कर दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग x माइनस x इंटू लॉग a प्लस bx। देखिए 2 अलग अलग आ गया। अब क्या करना है कि इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देना है, तो इसमें भी गुना का रूल लगाना है, इसमें भी गुना का रूल लगाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर, जब 2 अलग अलग फंक्शन गुना में आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन बनाने के लिए आपको क्या करना है कि उसमें जो पहले लिखल है, माने पहलुका के बाहर निकाल दीजिए और दूसरका का घर में रख के क्रियाक्रम कर दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। अब दूसरका का क्रियाक्रम हो गया तो उसको बाहर निकाल दीजिए, अब पहलुका को घर में बुला लीजिए, अब उसका क्रियाक्रम कर दीजिए, हो तो गया गुना का नियम। नहीं, चलिए देखिए, तो पहला के बाहर छोड़ देंगे, दूसरा का क्रियाक्रम कर देंगे, यानी दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देंगे, अब प्लस, अब दूसरा को बाहर निकाल देंगे, अब पहला के क्रियाक्रम कर देंगे, पहला के क्रियाक्रम कर देंगे, माइनस, ये वाला माइनस है। हाँ, चूंकि बाहर में माइनस है इसलिए यहाँ तो या तो आप बड़ी ब्रैकेट लिख दीजिए या फिर मझली कोष्ठक, हमारा तो मन करता है बड़ी ब्रैकेट लिख देने का। लिखिए, अब क्या करेंगे, फिर पहला वाला को बाहर छोड़ देंगे, दूसरा वाला का डिफरेंशिएशन, तो डी लॉग ए प्लस bx, लॉग के जो पूर्णांक में है उसी को बटा में उतारेंगे, तो a प्लस bx को बटा में उतारेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा d a प्लस bx, अब बटा में क्या आ जाएगा dx। नहीं, पहला को बाहर छोड़े, दूसरा का क्रियाक्रम हो गया, अब प्लस, दूसरा को बाहर छोड़ दीजिए, यहां लिखते हैं प्लस, दूसरा को बाहर छोड़ देते हैं, यानी लॉग a प्लस bx को बाहर छोड़ देते हैं, पहला का क्रियाक्रम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा dx बटा में dx हो गया। देख लीजिएगा, साधारण काम है। अब इसके बाद इसका तो डिफरेंशिएशन हो ही क्या है, यानी dy बटा dx का मान हो गया आपका x ज्यों का त्यों, और log x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो 1 बटा x, अब प्लस यहाँ log x ज्यों का त्यों, और dx बटा dx का कितना हो जाएगा 1 माइनस बड़ी ब्रैकेट, यहाँ देखिए x ज्यों का त्यों इंटू लॉग का क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में a प्लस bx ना, कोणांक में जो रहेगा उसी को बटा में उतार देंगे, इंटू जब इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए यहाँ क्या है a, तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अब प्लस जब यहाँ b को बाहर करेंगे तो dx बटा dx, तो हो जाएगा b गुने 1, फिर प्लस ये देखिए log ax प्लस
a प्लस बी एक्स ज्यों का त्यों, और dx बटा dx का मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर। अब डिफरेंशिएशन आपका हो चुका है, ठीक है। यहां देखिए x से x कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 प्लस log x। यहां देखिए b है खाली और ऊपर में x है, तो b को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बी एक्स बट्टा में a प्लस बी एक्स। इसके बाद यहां ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा log a प्लस बी एक्स। हो तो गया आंसर, चेक कर लो ठीक से। किसी को दिक्कत नहीं ना? देख लीजिए फाइनल आंसर आपके सामने में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों को आप देख लीजिए, और दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन का डिजिट चेंज हो जाए अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके 2 अंक स्तरीय में आपसे पूछे जाएंगे, खासकर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो जो अगला वीडियो आपका आने वाला है उस वीडियो में कंप्लीट करा के फिर हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, हाँ, तो देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6। आप दोनों को बनाने का तरीका एक ही, और दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है। देख लीजिएगा, यहाँ x बराबर ये दिया गया है √1 प्लस टी स्क्वायर, और y बराबर है आपका √1 माइनस टी स्क्वायर। तो सवाल पूछता है कि dy बटा dx का मान क्या होगा। यहां सवाल आपका है कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। ठीक है, हाँ, यहां देखिए कि फंक्शन x में है लेकिन इधर t है, यहां y है इधर t है, यानी आपको 2 अलग अलग तरीके से क्या करना है कि इस फंक्शन को अलग क्रिया करना है, इस फंक्शन को अलग क्रिया करना है। इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, इसको भी t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। हाँ, और उसमें y हमको ऊपर चाहिए, x नीचे चाहिए, तो जितना इसका मान निकल के आएगा इसको ऊपर रखेंगे, और जितना इसका मान निकल के आएगा इसको नीचे रखेंगे, अर्थात इससे इसमें भाग कर देंगे तो आपका dy बटा dx का मान निकल जाएगा। ठीक है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे, जिसका 2 क्वेश्चन हम यहां लिए हैं सैंपल के रूप में। हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछ दे, या इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जाएगा। इसलिए ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप एकदम आराम से बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए, कहीं से क्वेश्चन अलग नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए हम दोनों क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे बारी बारी से। आइए देखिए, क्या है यहां पर, x बराबर है √1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका है dx बटा में dt बराबर d √1 प्लस टी स्क्वायर बटा में क्या आ जाएगा। तो देखिए बताए थे, जो रूट के अंदर में रहेगा उसी को बटा में लिखना है, तो बटा में आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, अब बटा में क्या आ जाएगा बाबू, तो dt। ठीक है, ये हो जाएगा dx बटा में dt बराबर, देखिए रूट वाला है ना, तो रूट वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 2 ज्यों का त्यों, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू। ठीक है, अब यहां 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो d1 बटा में dt प्लस dt स्क्वायर बटा में dt। ठीक है, तो यह हो जाएगा dx बटा dt बराबर 1 बटा में 2 √1 प्लस टी स्क्वायर, और इसके बाद 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। इसलिए dx बटा dt बराबर हो जाएगा आपका कितना 2t, और बटा में 2 इंटू √1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो ये dx बटा dt का मान निकल गया। अब आइए y वाला भी आपका है, चलिए y वाला है तो y बराबर है √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या करना है, तो इसको भी t के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो dy बट्टा में dt बराबर क्या हो जाएगा, तो d रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में आ जाएगा d 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर d 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में हो जाएगा आपका कितना, dt। फाइनल आंसर आपका है कि dy बट्टा में dt बराबर 1/2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, जब अलग अलग करेंगे तो कितना होगा, d1 बट्टा में dt अब माइनस d टी स्क्वायर बट्टा में dt। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dy बट्टा dt बराबर 1/2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2t, यानी dy बट्टा में dt बराबर हो जाएगा आपका -2t बट्टा में 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए dy बट्टा में dt बराबर -t बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका है समीकरण 1। अच्छा, और ये आपका है समीकरण 2। नहीं, अब फाइनली आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देना है। नहीं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देना है। तो यहां लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, समीकरण 2 भागा समीकरण 1। अच्छा, जैसे ही समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका dy बट्टा में dt और बट्टा में dx बट्टा में dt बराबर, ये y वाला ऊपर है तो क्या लिखेंगे, -t बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर और बट्टा में कितना, तो हो जाएगा आपका t बट्टा में रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, हाँ, 1 2 3 4 बटा है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, -t बटा में रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर गुने ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बट्टा में t। ये t से t कट गया तो इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में माइनस रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बटा में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अच्छा, यदि क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो सेम यही है। यदि छठा क्वेश्चन को आप देखते हैं तो सेम वही है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, x बराबर a cos थीटा। नहीं, थोड़ा सा और इधर से बनाते हैं। चलिए, x बराबर है a cos थीटा, यानी इसको थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dx बट्टा में d थीटा बराबर a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो d cos थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा, d थीटा, यानी dx बट्टा में d थीटा बराबर हो जाएगा आपका a को बाहर रखिए, cos का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन थीटा, यानी हो जाएगा dx बट्टा में d थीटा बराबर माइनस a साइन थीटा। ये हो गया आपका समीकरण 1। अच्छा, यदि y वाला को देखते हैं तो y में क्या है, y बराबर है आपका b साइन थीटा। नहीं, b साइन थीटा, इसको भी थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बट्टा में d थीटा बराबर b इंटू डी साइन थीटा और बट्टा में हो जाएगा आपका d थीटा, यानी dy बट्टा में d थीटा बराबर हो जाएगा b साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करना है, फिर से भाग करना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन तो एक ही है ना, तो भाग कर दीजिए। समीकरण 2 भागा समीकरण 1, और जब भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिएगा dy बट्टा में d थीटा और इसके बट्टा में आ जाएगा dx बट्टा में d थीटा बराबर
हाँ, y वाला को पहले लिखना है तो हो जाएगा b cos थीटा और नीचे हो जाएगा आपका माइनस a sin थीटा। यहाँ d थीटा से d थीटा कट गया तो कितना आ जाएगा dy बट्टा में dx बराबर माइनस b बाई ए cos बट्टा साइन यानी कि cot थीटा। चेक करो, dy बट्टा dx का मान हो जाएगा माइनस b बाई ए cot थीटा के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आज हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को देखे हैं टोटल। ठीक है, और 6 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बनाने का तरीका यदि आपको बेहतर लगा है, समझ में आ गया है पूरी अच्छा तरीका से, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अब कुछ ही बचे हैं आप लोग के इस परिवार में, और आप लोग के सपोर्ट से बहुत जल्द ही हम लोग 1 लाख सदस्यों का ये परिवार बनने वाला है। और आप सबों को दिल से, दिल की गहराई से बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और आज 1 लाख के करीब हैं हम लोग, और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, अपना कीमती वक्त निकाल कर। और जो भी आपके आसपास के दोस्त हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, उन्हें इस बात की जानकारी जरूर दें। और ऐसा इसलिए दें कि यदि आपको बेहतर लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये जो हमें कंटेंट दिया जा रहा है, जो हम आपको समझा रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, यदि वाकई में आप सीख रहे हैं, वाकई में आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आप दूसरे को इस बात का सजेशन जरूर दें। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।